खबर है कि रूस में पुतिन के खिलाफ बढ़ रहे विरोध की वजह से रूसी राष्ट्रपति अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में वहां के नागरिक अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए थे। जिसकी कुछ तस्वीरें दागिस्तान से भी सामने आई, जहां बिना इजाजत के रैली निकाल रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल दिखीं, जिन्हें जैसे ही पुलिस वाले अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ने लगे, वहां चीख पुकार मच गई। इसी तरह मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई दूसरे शहरों में भी पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। और बताया जा रहा है कि देखते ही देखते पुलिस हिरासत में आने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई। इसी बीच खबरें आई कि व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ते विरोध को देखते हुए उत्तरी रूस का रुख कर लिया, जहां वल्दाई शहर में मौजूद अपने बंगले में पुतिन के आराम फरमाने की चर्चाएं हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि पुतिन को काम में व्यस्त दिखाने के लिए पहले ही कुछ वीडियो शूट कर लिए गए थे, जिन्हें दुनिया के सामने समय समय पर पेश किया जाएगा। लोगों को लगे कि पुतिन लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठकों में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति के इस बंगले में 3 मंजिला स्पा के साथ पार्लर की सुविधा है, एक स्विमिंग पूल है, साथ ही झील के किनारे बने इस बंगले में मिनी कैसीनो के अलावा सिनेमा हॉल भी है। वल्दाई में मौजूद इस प्रॉपर्टी को पुतिन का सबसे खुफिया ठिकाना माना जाता है, जो कि रूस के उत्तरी हिस्से में जंगलों के बीच बना है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते रूस के नेशनल टीवी पर भाषण देने के बाद से पुतिन अपने इसी बंगले में हैं, जबकि उनके भाषण पर रूस के कई शहर जल उठे हैं। रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन भेजने के फैसले का रूस के कई शहरों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। खबर है कि रूस के हजारों रिजर्व फौजियों ने पिछले 5 दिनों में रूस छोड़ने की भी कोशिश की, जिन्हें देश से बाहर जाने से रोक लिया गया। हालांकि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो रूस छोड़ने में कामयाब हो गए। ऐसे में कई सीमाओं पर भारी जैम के हालात बन गए। फ्लाइट की टिकट के लिए मारामारी मच गई। बताया गया कि रूस छोड़ने वाले ज्यादातर लोगों ने फिनलैंड, जॉर्जिया और मंगोलिया में शरण ली।